वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। जिन लोगों ने अंशु को लास्ट टाइम पर इतना कुछ बोला, उन सब के लिए भी आज बहुत कुछ अंशु बोली है। अंशु ने बोला है कि मतलब जो लोग हमारे पीछे पड़े थे प्रेगनेंसी के टाइम, आज वही लोग हमारे साथ में खड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है कि जो जितना सहन करता है ना, उसके साथ अच्छा ही होता है। सहन करने वालों की एक क्षमता होती है और अंशु ने सहन किया, बहुत ही ठीक काम किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। जैसा कि फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम किसी दूसरे का सहन करते हैं तो वो इंसान हमें और सहन करने के लिए बोलता है। हर चीज में मतलब उनको टॉर्चर करता है। ये सारी चीजें हमेशा देखी गई हैं कि हम जितना सहन करेंगे ना, सामने वाला इंसान हमें और दबाता जाएगा और नोचता चला जाएगा। और अगर हम उस चीज में पार हो गए ना, उस चीज को हमने सहन कर लिया तो ठीक है, नहीं कर पाए तो वहीं पर सारी लड़ाई झगड़े वाले काम होते हैं। लेकिन अंशु को कितने लोगों ने क्या नहीं बोला, अंशु ने कुछ लोगों को सुनाया भी है, अंशु चुप भी रही। और प्रेगनेंसी के टाइम पर अंशु सच में शांत रही। ये चीज तो हमने देखी है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर अंशु शांत रही। काफी लोग अंशु को बच्ची समझकर बहुत कुछ बोल देते हैं। वो बच्ची नहीं है। उसने अपने वीडियो में बोला है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अब वो सब चीजें करती हूँ जो मैं शादी से पहले नहीं करती थी। मैं घर के सारे काम करती हूँ, मैं घर को व्यवस्थित रखती हूँ, बच्चा हो गया है बच्चे को भी संभालती हूँ, तो मैं बच्ची कहाँ से हूँ? ये बात बिल्कुल रियल है कि वो बच्ची कहाँ से हुई। अब वो एक बच्चे की माँ है और वो हर चीज को मैनेज कर कर चलती है, हर चीज को लेकर चलती है। तो वो बच्ची कहाँ से हुई? हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो बच्ची कहाँ से हुई। तो फ्रेंड्स, अंशु को इस अवस्था में भी छोड़ दीजिए, क्योंकि इस समय अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेगी ना तब भी प्रॉब्लम है। क्योंकि बेबी के बाद सी सेक्शन हुआ है, सी सेक्शन होने के बाद हम इतना स्ट्रेस नहीं ले सकते जितना कि लोग उसको अभी भी स्ट्रेस दे रहे हैं। पहले से थोड़ा कम हो गया अंशु का जो हम स्ट्रेस देख रहे हैं ना इस समय, पहले से थोड़ा कम है, बट उतना भी कम नहीं है कि उतना भी कम हो। तो चीज़ें बदलती हैं, समय सबका बदलता है यार, ऐसा नहीं है कब किसका समय बदल जाए, कब कौन क्या से क्या हो जाए, कुछ नहीं जानता। समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। जो हम साल भर किए वो अब नया साल आने वाला है, जो भी गंदगी इस साल के अभी तक आज अंत तक हुई है वो सारी चीजें 2026 में ना हो। सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, सबकी लाइफ में खुशियां आए और नया साल ये सबके लिए मंगलमय हो। सच में यार, हैप्पी न्यू ईयर सभी के लिए। और सब लोग अच्छे से अच्छा अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि खुशियाँ बहुत ही होती हैं और कुछ लोगों के लिए खुशियाँ कुछ नहीं होती है। जो खुश रहना चाहते हैं उनके लिए खुशियाँ सब कुछ है, और जो खुश नहीं रहना चाहते उनके लिए खुशियाँ कुछ नहीं है। क्योंकि खुशियाँ ढूंढने से नहीं मिलती हैं। खुशियाँ अगर हम अपने आप को देखें तब हमारे अंदर खुशियाँ होती हैं। खुशियाँ वो होती हैं जब हम रोते हुए को भी हंसा देते हैं, वो सारी चीज़ें खुशी के रूप में होती हैं। तो अंशु बहुत समझदार है, ऐसा नहीं है कि अंशु समझदार नहीं है। और अंशु को जो लोग इतना ट्रोल करते हैं ना, जो लोग इतना परेशान करते हैं, अपने आप को खुद पर देखो। जब तुम इस एज की थी, जब तुम 24-25 साल की थी, तुम कितना मैनेज करके चलती थी अपने आप को, कितना कुछ काम करती थी। तुम्हारी शादी भी नहीं हुई होगी, अंशु की शादी जल्दी हो गई है, बहुत ही जल्दी हो गई है। वो काम कर रही है, चाहे वो धीरे काम करे या वो जल्दी काम करे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कैसे क्या काम करती है। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन लोगों का काम है बोलना, वो नहीं सुधरेंगे, वो तो बोलेंगे। आप कुछ भी करो, उनको बोलना है, बोलेंगे। इसलिए सारी गंदगी खत्म कीजिए। नया साल आने वाला है, कल नया साल है, सबकी जिंदगी अच्छे से अच्छे हो। और एक कंट्रोवर्सी को लेकर कितना गंदगी फैली हुई थी 2025 में, पूरा टाइम कंट्रोवर्सी, कितने परिवार टूटे, कितने परिवारों को कितना कुछ सहना पड़ा और कितने लोगों को कितना कुछ देखना पड़ा। तो ये सारी चीजें छोड़िए
और अपने जीवन में आगे बढ़िए, अपने जीवन में खुश रहिए, अपने बच्चों के साथ समय स्पेंड कीजिए। जितना समय हम अपने बच्चों के साथ देते हैं ना, तो सच में बच्चा उतना एक्टिव होता है। बिल्कुल रियल फैक्ट होता है। हम बच्चों को थोड़ा समय देंगे तो बच्चे उसी टाइप के बनेंगे। जब हम बच्चों को समय नहीं देते ना, तो बच्चे एकदम से चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें क्या नहीं करें। इसलिए कुछ हमने देखा है, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बच्चे पड़े रहते हैं कोने में, उनको बच्चों से कोई मतलब नहीं होता है। बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बच्चों ने क्या खाया क्या नहीं खाया, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़े। बच्चों को हर चीज में एक्टिव बनाइए, खाने से लेकर, पढ़ने से लेकर, पहनने से लेकर, हर एक्टिविटी में उनको आगे कीजिए। अगर आप छोटे से ही बच्चों का टैलेंट जानते हो कि हमारे बच्चे की रुचि किस चीज में है, तो बच्चे उसी चीज में आगे बढ़ते हैं। फिर हमें उनको बताने की जरूरत नहीं होती है कि बच्चों को क्या करना चाहिए। और पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं करता है, पेरेंट्स को पढ़ना लिखना या पेरेंट्स पर नहीं है। बच्चे का खुद का अपना एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए। बच्चे अगर अच्छे एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो वो अच्छा सीखेंगे, बच्चे अगर खराब एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो बच्चा खराब सीखेंगे। ये तो बिल्कुल ही नॉर्मली चीज है कि जिस माहौल में आप बच्चों को ढालोगे ना, बच्चे उसी माहौल में ढलते हैं। अगर आपके आस पड़ोस का माहौल अच्छा है और अपने बच्चों को आप उनके साथ रखते हो तो ठीक है। अगर आपके आस पड़ोस का माहौल अच्छा नहीं है और उस गंदगी में आप बच्चे को निकालते हो, उस गंदगी में आप अपने बच्चे को भेजते हो, तो वो चीज सही नहीं है। हाँ, मानते हैं बच्चों के लिए हर चीज सही, उनको समय समय पर निकालना चाहिए, उनको हर चीज मतलब बताना चाहिए। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। गार्जियंस जो होते हैं ना, वो बच्चों को डिमोटिवेट कभी नहीं करते, वो हमेशा मोटिवेट ही करते हैं। कोई भी माता पिता ऐसा नहीं होगा कि वो बच्चों को डिमोटिवेट करे। इसलिए अंशु को डिमोटिवेट ना करो। अंशु का बेबी है, अंशु को अपनी लाइफ में खुश रहने दो। अंशु के साथ पिछले साल में जो भी हुआ वो चीजें अब ना हो, क्योंकि अब वो किसी की लाइफ में दखल नहीं करती है। हमने नहीं देखा है कि वो किसी की लाइफ में दखल करती हो। अब वो अपनी खुद की लाइफ जी रही है, उसको जीने दो, उसके लिए कुछ मत बोलो, उसकी बच्ची के लिए कुछ मत बोलो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को बनाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फिर से एक बार अगेन मतलब फिर से एक बार हम बोलते हैं सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सबकी लाइफ खुशियों से भरी रहे, और ये नया साल जो है ना, सबकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां लेकर आए। जो भी पुराने सालों में हुआ, जो भी पिछले सालों में हुआ, वो चीजें अब फिर ना हो। और आगे इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहो, क्योंकि हमारा एक कदम, हमारा एक डिसीजन हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हम बहुत आगे जाते हैं। अगर हमारे अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी होती है ना, तो हम बहुत पीछे हट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।